बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। फेडरल बोर्ड के स्टूडियो से मैं हूं तारिक राजपूत जराल और आज एक दफ़ा फिर मेरे साथ मौजूद हैं डैम्स एंड डी मार्किंग सेल के सुपरवाइज़र जनाब अब्दुल हफीज़ चन्ना साहब। और आज हम बात करेंगे जी ख़ास तौर पर जो प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनर है उसने प्रैक्टिकल की जो अटेंडेंस है वो किस तरह लेनी है और फिर इसके साथ साथ उसने जो प्रैक्टिकल का स्टूडेंट है उसको नंबर किस तरह अवार्ड करने हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो वेलकम सर। बड़ी मेहरबानी जनाब तारिक जराल साहब, आपने ये प्रोग्राम अरेंज किया। बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम से हमारे जो फेडरल बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनर हैं इंशाल्लाह ताला उनको प्रैक्टिकल की अटेंडेंस और उनके प्रैक्टिकल के नंबर अलाट करना डैम्स ऐप के अंदर, इससे बड़ी रहनुमाई मिलेगी हमारे इस प्रोग्राम से इंशाल्लाह ताला। अच्छा चरा साहब, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि ये जो एप्लीकेशन है डैम्स एप्लीकेशन प्रैक्टिकल के हवाले से जो मुतलका जो इसके हवाले से जो हमारे स्टूडेंट हजरात हैं वो किस तरह इसको हासिल करेंगे, इसको डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से या यहाँ से फेडरल बोर्ड से उनको भेजी जाएगी? जी बिल्कुल, ये जो डैम ऐप है, डैम ऐप का मतलब है डिजिटल अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप। इसके लिए प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनर को गूगल प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड करनी होगी। और साथ अगर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं हो सकती है या नहीं कर सकते या कोई वजह होती है तो साथ उसके ये भी है कि फेडरल बोर्ड के अंदर डैम्स एंड ई मार्किंग सेल की एक टीम मौजूद है जिन्होंने बिफोर एग्ज़ाम इन प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनर का ग्रुप बनाया हुआ होता है और वो अपने अपने ग्रुप्स के अंदर उस टीम की ये ड्यूटी होती है कि वो थ्रू APK फाइल ये डैम ऐप फारवर्ड करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं। अच्छा सर, क्योंकि अभी हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि प्रैक्टिकली तौर पर जो है हम इस वीडियो के ज़रिए जो चीज़ें जो क्वेश्चन स्टूडेंट हजरात के माइंड के अंदर है उनको क्लियर किया जा सके प्रैक्टिकल अटेंडेंस के हवाले से। तो आप ज़रा थोड़ा सा हमें इसके हवाले से बताएं, प्रैक्टिकली करके बताएं कि किस तरह अटेंडेंस लेनी और इसको किस तरह यूज़ किया जाता है। जी बिल्कुल, जब आप गूगल प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं या फिर जो फेडरल बोर्ड की टीम की तरफ से आपको APK फ़ाइल की सूरत में डैम्स ऐप आती है तो सबसे पहले आपने उस ऐप को डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के लिए ज़ाहिर मोबाइल के ऊपर जो है ना अंदर इंटरनेट का होना ज़रूरी है। तो ये पहला अमल यही है कि आपने ऐप डाउनलोड की और जब आपके पास ऐप डाउनलोड हो जाएगी तो आपने ऐप को ओपन करना है। ऐप को ओपन करने के साथ साथ ये डैम ऐप ओपन हो गई तो ये होता है कि फ़र्स्ट टाइम फेडरल बोर्ड की तरफ से डैम ऐप को ओपन करने के लिए डमी पासवर्ड प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनर को दिया जाता है। तो लिहाजा आपने सबसे पहले डैम ओपन करने के बाद वो डमी पासवर्ड जो फेडरल बोर्ड की तरफ से दिया गया होता है उसको चेंज करना होता है। तो अब हम जो आपने अपना पासवर्ड चेंज किया है, आपने अपना पासवर्ड दिया है, वो पासवर्ड आप यहाँ पे देंगे। पासवर्ड देने के बाद आपने लॉगिन होना है। लॉगिन होंगे तो ये ऐप जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। इस ऐप के डिस्प्ले होने के बाद जो इसका सबसे पहला अमल है वो है डाउनलोड स्टूडेंट। डाउनलोड स्टूडेंट का आइकन डैम ऐप पे आपको नज़र आ रहा है। ये अमल आपने एग्ज़ाम के शुरू होने से एक दिन पहले जो है वो कर लेना है क्योंकि इसके लिए नेट का होना ज़रूरी है। और बेहतर है कि आप ये अमल जो है रात को एग्ज़ाम के 1 डे बिफोर या 1 डे अपना नाइट को, पेपर के अगले दिन पेपर है तो उस रात को आप जो है ना बिफोर ये आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड स्टूडेंट हमने कर लिया, उसके बाद हमने इसको व्यू करना होता है। हमने देखना होता है कि हमारी डाउनलोडिंग हो गई है या नहीं हुई है। हमने व्यू कर लिया। व्यू करने के बाद हमने प्रैक्टिकल का शेड्यूल देखना होता है। तो प्रैक्टिकल के शेड्यूल के आइकन को हम क्लिक करेंगे। प्रैक्टिकल के शेड्यूल की डेट ऊपर हमें नज़र आ रही है और साथ हमें स्टूडेंट की स्ट्रेंथ भी नज़र आ रही है। 16 की स्ट्रेंथ है और डेट आज 23/4/2022 है। तो इस तरह ये शेड्यूल देखने के बाद हम वापस आएंगे। वापस आने के बाद अब हमारा अमल शुरू होता है कि स्टूडेंट्स की हाज़िरी लेने का। जी जनाब तारिक साहब। अच्छा, हाज़िरी जो आप लेंगे तो हाज़िरी के लिए सबसे पहले क्या करेंगे जी आप हाज़िरी लेने के लिए? अब स्टूडेंट्स की हाज़िरी लेने के लिए मोबाइल डैम्स ऐप के टॉप पे क्यूआर अटेंडेंस के आइकन को हम क्लिक करेंगे।
कैमरा ऑन हो जाएगा। कैमरा ऑन होने के बाद बच्चे की रोल नंबर स्लिप का QR कोड हम स्कैन करेंगे। QR कोड स्कैन किया, बच्चे का डेटा हमारे सामने आया। बच्चे के डेटे को रोल नंबर स्लिप के डेटे के मुताबिक उसको हमने वेरीफाई किया। वेरीफाई करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो हमें एक मैसेज आया सक्सेस का, हम ओके करेंगे। इस तरह एक बच्चे की हाज़िरी जो है वो अमल में आ जाएगी। एक बच्चे की हाज़िरी इस तरह, और बाकी फिर जो इसी तरह वो बाकी रिमेनिंग जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हाज़िरी को यकीनी बनाएगा। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें चना साहब ये जो क्वेश्चन अक्सर जो पूछा जा रहा है हमसे, वो ये पूछा जा रहा है कि अगर उस सेंटर के अंदर कोई अदर सेंटर का अगर स्टूडेंट आ गया है तो उसके लिए सुपरिटेंडेंट ने जो है वो कौन सा ऑप्शन यूज़ करना है? उसके लिए ये है कि सबसे पहले मैं यहाँ पे ये ज़रूरी आपको बताना समझता हूँ कि दूसरे हाल का अगर बच्चा आपके सेंटर पे आ गया है तो उस बच्चे के हाज़िरी लेने के लिए आपके मोबाइल के ऊपर इंटरनेट का होना ज़रूरी है। क्योंकि बाकी अगर जो हाज़िरी है वो आप डाउनलोड स्टूडेंट जब कर लेते हैं तो बाकी ऑफ़लाइन हाज़िरी आप ले सकते हैं, लेकिन जब आपको अदर हाल के बच्चे की हाज़िरी लेनी पड़ती है तो उसलिए फिर आपको नेट के होने का जो है ना वो ज़रूरी, नेट का होना ज़रूरी होता है मोबाइल में। तो यहाँ पे मोबाइल डेम्स ऐप के ऊपर आपको QR अटेंडेंस के आइकन के नीचे मैनुअल एंट्री का एक बार आपको नज़र आ रही है। आपने मैनुअल एंट्री की बार को क्लिक करना है। साथ एक और बार ओपन हो गई है जिस पे लिखा हुआ है इंटर रोल नंबर और नीचे सर्च लिखा हुआ है। तो हमने अदर हाल के बच्चे की हाज़िरी ले रहे हैं तो उसमें हम बच्चे के रोल नंबर स्लिप से बच्चे का रोल नंबर जो है वो हम एंटर करेंगे। सपोज़ करें कि बच्चे का रोल नंबर जो है वो हमने रोल नंबर स्लिप से 29000253 ये हमने बच्चे का रोल नंबर उसमें डाला और नीचे सर्च का बटन आपको नज़र आ रहा है। सर्च के बटन को आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने बच्चे का डेटा जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। आप वेरीफाई करेंगे, सक्सेस का मैसेज आ गया, ओके करेंगे तो इस तरह आपके अदर हाल के बच्चे की हाज़िरी भी अमल में आ जाएगी। अच्छा चन्ना साहब, इसमें एक जो और इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो जब हमारा जो प्रैक्टिकल एग्जामिनर है जब वो बच्चे की अटेंडेंस लेगा तो डेफिनेटली जो रोल नंबर स्लिप के ऊपर क्विक रिस्पांस कोड है, जिसे QR कोड कहते हैं, उसको स्कैन करेगा। और अगर फॉर एग्जांपल वो जो QR कोड है अगर वो स्कैन नहीं हो रहा तो उसके लिए फिर जो प्रैक्टिकल एग्जामिनर है फिर वो क्या करेगा, किस ऑप्शन को यूज़ करेगा? जी बिल्कुल, डेम्स एप्लीकेशन के ऊपर एक आइकन बना हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रिप्ट एंट्री। एक छोटा सा पेंसिल का निशान भी बना हुआ है। आपने वो स्क्रिप्ट एंट्री के आइकन को क्लिक करना है। वहाँ पे स्क्रिप्ट एंट्री सर्च बाय रोल नंबर में आपने बच्चे का रोल नंबर देना है। अब ये वो बच्चा है जिसका QR कोड स्कैन नहीं हो रहा है, अब आप उसकी मैनुअल अटेंडेंस ले रहे हैं। मैनुअल अटेंडेंस, अब आपने बच्चे का रोल नंबर जो है वो यहाँ पे नीचे, क्योंकि आपके पास डेटा डाउनलोड है, वो डिस्प्ले हो जाएगा। उस डिस्प्ले में आप उस बच्चे का रोल नंबर वहाँ से भी दे सकते हैं और आप मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं। हमने बच्चे का रोल नंबर दिया और एक मैसेज आया, हमने उस मैसेज को ओके किया। अगेन फिर एक सक्सेस का मैसेज आया, हमने उसको ओके किया। तो इस तरह मैनुअल अटेंडेंस बच्चे की अमल में आ जाएगी। अच्छा चन्ना साहब, अगर इसमें स्क्रीन पे देखें, जो स्क्रीन है तो उसके ऊपर एक जो समरी का जो आइकन है, इस समरी के आइकन के हवाले से भी जो हमारे देखने वाले नाज़रीन इनको भी ज़रा बता दीजिएगा। जी बिल्कुल, समरी का आइकन हम इसलिए देखते हैं, हम देखते हैं कि सेंटर पे मौजूद हमने कितने बच्चे जो है ना वो प्रेजेंट किए, कितने एब्सेंट किए, कितने मैनुअल अटेंडेंस ली और कौन से बच्चे अदर हाल के, ये सारी समरी में डिटेल आ जाती है। समरी देखना यहाँ पे ज़रूरी है। ये समरी में हमने देख लिया कि ऊपर टॉप पे डेट आ गई और अनसेंट सेंट अटेंडेंस आ गई। ये सारी चीज़ें देखने के बाद अनसेंट अटेंडेंस में हमने देख लिया कि मार्क्ड, अनमार्क्ड, प्रेजेंट, मैनुअल, एब्सेंट, ये सारी चीज़ें हमें शो हो रही हैं। हमने 2 बच्चों की हाज़िरी ली है, वो मार्क्ड आ गए। अनमार्क्ड 14 बच्चे रिमेनिंग है, क्योंकि सेंटर पे मौजूद 16 बच्चों की स्ट्रेंथ थी तो 14 रिमेनिंग हो गए। 2 की हमने उनको प्रेजेंट किया और 1 बच्चे की हाज़िरी हमने मैनुअल ली। ये समरी देखने के बाद हम वापस जाएंगे और वापस जाने के बाद अब जो हमारा अगला अमल है, क्योंकि हमने हाज़िरी भी ले ली है बच्चों की और इसमें मैनुअल और अदर हाल के बच्चे, ये सारा कुछ हमने अपने अमल में लेके आए हैं। तो नेक्स्ट अब इसके लिए अब हमें ये करना होगा, चूँकि ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है तो प्रैक्टिकल के नंबर जो हैं वो प्रैक्टिकल एग्जामिनर को अलाट करने होंगे। प्रैक्टिकल नंबर अलाट करने के लिए मोबाइल डेम्स ऐप के ऊपर एक आइकन बना हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है सबमिट अटेंडेंस। सबमिट अटेंडेंस में प्रैक्टिकल एग्जामिनर क्लिक करेगा
तो वहाँ पे जितने बच्चों की आपने हाज़िरी ली है या कोई मैनुअल है या एब्सेंट है प्रेजेंट है, वो सारी डिटेल आपको शो हो रही है और उसका कलर भी आपको शो हो रहा है, वो ऑरेंज कलर में ऊपर डेट शो हो रही है। ये सारी चीज़ें आप उसको अच्छे से मेक श्योर करेंगे। देन अब आपने बढ़ना है बच्चे के प्रैक्टिकल के नंबर अलाट करने के लिए। तो इस ऑरेंज कलर के जो बार है यहाँ पे बच्चे का नाम है, मार्क्स है, मैनुअल, यहाँ पे आपने एक आइकन बना हुआ है, उस आइकन को आप क्लिक करेंगे तो एक बार ओपन हो गए जिस बार पे लिखा हुआ है प्रैक्टिकल मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स। अब हमने बच्चे के मैक्सिमम मार्क्स 20 हैं तो उसमें जो प्रैक्टिकल एग्जामिनर ने उसको नंबर अलाट करने के लिए उसने इंटर मार्क्स के बार को क्लिक करना है। इंटर मार्क्स के बार को क्लिक करने के बाद 20 में से सपोज प्रैक्टिकल एग्जामिनर ने उसको नंबर अलाट किए हैं 15 नंबर अलाट करने के बाद नीचे एक बार है जिस पे लिखा हुआ है सबमिट के बटन को आप क्लिक करेंगे तो उस बच्चे को नंबर प्रैक्टिकल के अलाट हो जाएंगे। इसी तरह बाकी बच्चों का भी अमल आप दोहराते हुए उनको नंबर अलाट कर सकते हैं प्रैक्टिकल। अच्छा चन्ना साहब, क्योंकि जिस तरह आपने बताया कि बच्चों को जो प्रैक्टिकल के नंबर अलाट करने हैं और फिर जो सबसे अहम जो मरहला है कि बोर्ड को जो है वो सबमिट करनी है, अटेंडेंस करनी है, तो ये बताएं कि इसके लिए वो किस ऑप्शन को यूज़ करेगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे ये अब पहले ऑरेंज था जब हमने इनको प्रैक्टिकल के नंबर अलाट किए स्टूडेंट्स को, तो ये एक येलो कलर की ये बार हमें नज़र आ रहे हैं। अब हमने ये इसको फेडरल बोर्ड के डेटाबेस को इनकी अटेंडेंस सेंड करनी है, तो उसके लिए हम सबमिट अटेंडेंस में जाएंगे। सबमिट अटेंडेंस में हम गए, उसने वहाँ पे पूछा कि 2 बच्चों की आपने हाज़िरी ली है और 14 बच्चे आपके पास रिमेनिंग हैं। अगर रिमेनिंग है तो इट्स मीन कि हमने उनको, वो पूछ रहा है कि आपने इनको एब्सेंट कंसीडर किया। अगर आप एब्सेंट कंसीडर करते हैं तो देन आप मार्क एंड सबमिट अटेंडेंस को क्लिक करेंगे। ये अमल करने से आपके सेंटर के ऊपर बच्चों की हाज़िरी का जो डेटा है वो फेडरल बोर्ड के डेटाबेस को मुंतकिल हो जाएगा। और इसमें आखिर में जना साहब अनसेंट लॉग जो है, अनसेंट लॉग क्योंकि ये आखिरी आइकन है, इसके बारे में भी ज़रा बता दें। अनसेंट लॉग बिल्कुल, अनसेंट लॉग का बताने से पहले मैं यहाँ पे ये ज़रूरी बताना चाहता हूँ कि जैसे कि अब हमने बच्चों की हाज़िरी जो है फेडरल बोर्ड के डेटाबेस को मुंतकिल की, उसको श्योर करने के लिए हम एक दफ़ा दोबारा सबमिट अटेंडेंस में जाएंगे। तो जो हमें येलो नज़र आ रहे थे वो अब हमें ग्रीन शो हो रहे हैं। अब यहाँ से हमें ये श्योर हो गया कि हमारे इस सेंटर के ऊपर जो स्टूडेंट की हाज़िरी थी वो फेडरल बोर्ड के डेटाबेस को मुंतकिल हो चुकी है। अनसेंट जो अभी आपने पूछा है, तो अनसेंट का ये है कि हम अनसेंट लॉग में जाके क्लिक करेंगे। वहाँ पे हमने ये देखना होता है कि अगर कोई हाज़िरी फेडरल बोर्ड के डेटाबेस को मुंतकिल नहीं हुई है किसी भी वजूहात के ऊपर, तो वो हम दोबारा जाके सबमिट अटेंडेंस से फेडरल बोर्ड के डेटाबेस को हाज़िरी मुंतकिल करेंगे। जी नाज़रीन, बहुत शुक्रिया। ये थी आज की हमारी प्रैक्टिकल एग्जामिनर के हवाले से वीडियो, और अब्दुल हफीज़ चन्ना साहब जो है इसके ऊपर एक एक आइकन के हवाले से तफसीलन बता रहे थे। यकीनन बहुत सारी चीज़ें जो आपके माइंड में होंगी इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।